हमारे केंद्रीय मंत्री विपुल गोयल जी का बड़कल आगमन पर समस्त रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बड़कल और समस्त बड़कल गांव की सरदारी की तरफ से हम श्री विपुल गोयल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जो नेता बैठे हैं भाई, उनका जोरदार स्वागत तालियों के साथ एक बार से। बड़कल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बड़कल की सरदारी हमारे कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी का तहे दिल से बड़कल गांव के अंदर स्वागत करती है और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री जी का, जिन्होंने हमारे कहने पर अपने कीमती वक्त में से समय निकालकर आज बड़कल गांव में आने का हमें मौका दिया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कैप्टन जी, चाचा रमजान जी, शहनाज, हमारी महिला बहन शहनाज जी और महेश शर्मा जी, हमारे जगरिया नंबरदार जी, हमारे आगम प्रधान जी, मूलचंद शर्मा जी, महेश शर्मा जी, इन सब की तरफ से पूरे गांव बड़कल की सरदारी की तरफ से हम कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी का बड़कल गांव में स्वागत करते हैं और उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे आग्रह पर, हमारे अनुरोध पर वो हमारे गांव में हमारी समस्याओं को लेके पहुंचे। एक बार सभी भाइयों का जोरदार ताली से स्वागत भाई हमारे मंत्री जी का। और मेरी गुजारिश है भाई, स्वागत के बाद मंच थोड़ी देर के लिए खाली कर देंगे सभी भाई। स्वागत के बाद सभी हमारे भाई मंच खाली कर दे। आज हमारे बीच में वो शख्सियत है जिस शख्सियत का इंतजार पूरे हरियाणा में, पूरे फरीदाबाद में लोग इंतजार करते हैं। आज हमारे बीच में वो ईमानदार, कर्मठ, जुझारू वो शख्सियत आज हमारे बीच में है। मैं सभी भाइयों को गुजारिश करूंगा जो भाई स्वागत कर लें, जो ईमानदारी और अपनी जुझारू और कर्मठ के लिए जाने जाते हैं। मैं फिर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी का धन्यवाद करूंगा कि हमारे आग्रह पे आज वो बड़कल गांव के अंदर आए, बड़कल की समस्याओं को सुनने के लिए आप लोगों के बीच में आए। मैं जितना धन्यवाद करूंगा कम है भाई। जो स्वागत करने वो स्टेज से नीचे आ जाए, मेरी गुजारिश है भाई। एक डेकोरम है, डेकोरम वो बना के रखे भाई। स्टेज से नीचे आ जाए, स्टेज से नीचे आ जाए मेरी सभी भाइयों कि आपने नेता बहुत देखे, मंत्री बहुत देखे, 100 लोग तारीफ करते हैं तो 10 लोग बुराई, लेकिन एक ऐसा मंत्री जिसकी आज तक सिंगल एक मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं की, सिर्फ तारीफ के अलावा पूरे फरीदाबाद के अंदर किसी ने कभी बुराई नहीं की। ऐसी शख्सियत आज के बीच में बैठी है। मैं बाबू को मंत्री जी मैं माफी चाहूंगा, अल्फाज साहब थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में आज वो शख्सियत है। मैं अल्फाज से अच्छा, सबसे बड़ी बात, हम मंत्री जी का धन्यवाद हर उस चीज के लिए, शायद आप लोगों को नहीं पता, हमने देखा जब सारे लोगों ने आपकी तरफ से रास्ते बंद कर दिए, खुदा की रोशनी कहते हैं ना, खुदा की रोशनी एंजल, वो हमारे बीच में आज ऊपर वाले ने भेजे श्री विपुल गोयल जी के तौर पे, हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी के तौर पे। आज
गांव के हालात किसी से छुपे नहीं है। मंत्री जी ने भी देखे होंगे क्या हालात है, किस दुर्दशा में ये गांव आज अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। हमारे गांव के सरकारी स्कूल, हमारे गांव के रास्ते, हमारे गांव की सीवर लाइन सबको पता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज हमारे बीच में वो शख्सियत है कि आज के बाद बड़खल के अंदर किसी भी समस्या का कोई जगह नहीं बचेगी। मैं भाई विपुल गोयल जी का तहे दिल से पूरे गांव वासियों की तरफ से, अपनी आरडब्ल्यू कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई सच्चाई है, हमारे पास अल्फाज नहीं है विपुल गोयल जी का धन्यवाद करने के लिए। विपुल गोयल जी ने उस समय में हमारा साथ दिया है जब हमें हर दरवाजे से दुत्कार दिया गया था। लोग जिस विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत के आज पहुंचे पड़े हैं विधानसभा में, वहां से भी हमें केड़ा बड़खल। भाई मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से उन लोगों से, ये वो बड़खल है जिसकी जमीन पर तुम रह रहे हो, ये वो बड़खल है जिसकी जमीन तुम्हें अलॉटमेंट की गई है, जिस दान में दी गई है, ये वो बड़खल है, ये वो बड़खल है जिसने अच्छों का इतिहास बदल दिया। और मेरी कमेटी के साथियों का ये दिल का दर्द है, ये टीस है। जिन रास्तों से हम आज गुजर रहे हैं वो रास्ते चलने लायक नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने वो रास्ते अभी देखे हैं और आगे भी देखेंगे। जिन रास्तों से गुजरते जाएंगे ऐसे बदतर हालात मेरे ख्याल से हरियाणा तो क्या हिंदुस्तान के किसी गांव के नहीं होंगे जो हालात हमारे गांव के हैं। और मैं उम्मीद करता हूं एक आशा की किरण हर जगह से साकार कर हमें दिखाई दी है विपुल गोयल जी के रूप में, ये आशा है। और अपने गांव की सरदारी की तरफ से, तमाम गांव की तरफ से और मेरे कॉलोनी से आए हुए जितने भाई लोग हैं, जितने हमारे साथी हैं, उन सब की तरफ से एक विनती करता हूं, हमें कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, नहीं मांग रहे हम। मूलभूत सुविधा है रास्तों की, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बाकी की जो जरूरत है मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सब तो हम सोच ही नहीं रहे। क्यों, हमारी सोच तो सीमित हो गई सिर्फ गांव के रास्तों तक। ना हमें बच्चों की पढ़ाई का मतलब कैसे होता है, क्या होता है, ना हॉस्पिटलों का पता कि सरकार हॉस्पिटल भी देती है। हमें सिर्फ ये भी हमारा रास्ता बनवा दे। मैं विपुल गोयल जी से फिर आग्रह करता हूँ, ये रास्ता हमारे गांव का मुख्य रास्ता है, इस रास्ते का निर्माण शीघ्र करा दिया जाए। सारा गांव, विपुल गोयल जी आप आधी रात को भी आवाज दोगे, सारा गांव आपके साथ है। सम्मानित मंच, मैं सिर्फ एक नारा लगाऊंगा, विकास का दूसरा नाम, और आप सभी ने बोलना है भाई विपुल गोयल। विकास का नाम, विकास का नाम। आप सभी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको हम सुनने के लिए इतनी देर से आतुर हैं, हम सभी के प्यारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई विपुल गोयल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए और बड़खल की सरदारी को अपने मुखारबिंद से अपना आशीर्वाद दे सके। विपुल गोयल जी सभी। आज यहाँ फरीदाबाद के बहुत ही ऐतिहासिक गांव बड़खल की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ब्रदर अगर थोड़ा सा साइड में लेके कर लेंगे तो मेरा आई कांटेक्ट मेरी बहनों से हो पाएगा, तो इसलिए। और यहाँ मंच पर उपस्थित भाई सफी मोहम्मद जो आपके आरडब्ल्यू के प्रधान है, अभी उनके दर्द को आपने सुना और जो गांव वालों की फरियाद उन्होंने मेरे सामने रखी है वो भी आप लोगों ने सुनी। इसके अलावा हमारी प्रियंका भूटानी पार्षद जो है उत्तराखंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। भाई किशोर शर्मा सेक्रेटरी जो अपने आरडब्ल्यू के हैं, राजूद्दीन जी जो भी बहुत ही अच्छा भाई मंच संचालन कर रहे थे, और आप लोगों की बात को चाहे फरीदाबाद हो चाहे सफ़ी मोहम्मद जी ने चंडीगढ़ में हो, इन्होंने मिलकर कितने अच्छे तरीके से मेरे सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि इन्हीं के द्वारा बताई हुई बात है, इन्हीं का जो बताया हुआ दर्द कि जो आज विपुल गोयल आप लोगों के बीच में।
भाई नारायण जी, अमन शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, शेर मोहम्मद और सेठी जी, रमजान खान जी, वीर सिंह जी, भाई विमल खंडेलवाल जी और आरडब्ल्यू के जितने भी पदाधिकारी हैं, सम्मानित मंच, हमारे गौड़ साहब जो आए हुए हैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भी बहुत जुझारू आदमी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, अभी मैं भी, क्योंकि ये बड़खल बहुत ऐतिहासिक गाँव है, ये किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी पंथ या किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ गांव नहीं है। ये वो गांव है जो फरीदाबाद के इतिहास को बताने का काम करता है। मुझे याद है बचपन के अंदर हमारे बुजुर्ग उंगली पकड़कर आते थे, लाते थे और हमें इस बड़खल के अंदर नौका विहार की बात हो, शाम को इस पे टहलने की बात हो, चाहे इससे आगे हमारा परसोन मंदिर हो, इसी से होकर गुजरने का काम हम लोग करते रहे। और फरीदाबाद की पहचान था बड़खल। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात हो तो आसपास गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं होती थी, इतना रश इस बड़खल के अंदर होता था। और आज भी 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा, उसके अलावा 2025 का हम लोगों ने बजट रखा, उसके अंदर भी बड़खल को जीर्णोद्धार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन के अंदर की। लेकिन मित्रों, इसमें कोई गुरेज नहीं है, ये हम लोगों का, आपका ही नहीं, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि आज भी बड़खल और बड़खल गांव विकास की बाट जोड़ रहा है। इसमें कमी आप लोगों की नहीं है, कमी हम सब लोगों की है। क्योंकि जो इतनी बड़ी ऐतिहासिक चीज जिसके नाम से फरीदाबाद पूरे के पूरे एनसीआर के अंदर जाना जाता था, आज उस बड़खल गांव का, बड़खल झील का और बड़खल गांव का क्या हाल है, ये हम सब देख रहे हैं। तो मुझे ये भाई सफ़ी जी और सारी टीम, रजुद्दीन जी और पूरी टीम मुझे जब मिली चंडीगढ़ के अंदर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रात को 11:30 बजे भाई लोगों को लेकर गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा विकास की कोई बात नहीं, और उसके बाद उन्होंने संज्ञान लिया। 1 करोड़ 4 लाख रुपए का टेंडर लगकर खुल भी गया है और काम अलॉट हो गया। अति अद्भुत पल है कि हमारे कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी का बड़खल गांव के अंदर बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां भाई। शाद अख्तर जी, आज बड़खल गांव में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी पहुंचे थे और गांव वालों ने कई मांग रखी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, एक्चुअल यहाँ रोड ओवर की प्रॉब्लम चल रही है, रोड नहीं है, सीवर नहीं है और पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए विपुल गोयल जी को इससे पहले कृष्ण गुजर भी आए थे और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। अब ये सर आए हुए तो इन्होंने भी अनुसार दिया है कि आगे काफ़ी अच्छा काम करेंगे और रोड वगैरह पानी की समस्या को दूर कराएंगे। तो आप संतुष्ट हैं विपुल गोयल जी की आश्वासन से? देखिए, हम लोग हैं बीजेपी और विपुल जी और कृष्ण गुजर सभी से सेटिस्फाई है। एक्चुअली उनकी ज़रूरी है अभी फ़िलहाल, क्या देश के योगदान में काफ़ी अच्छा योगदान है इनका। और 4 तारीख को जो विपुल गोयल जी कह गए हैं मुख्यमंत्री रैली की, तो आप पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, हम लोग सभी जितने हरियाणा के बड़खल सेक्टर 48 सभी पहुंचेंगे और पूरी योगदान देंगे, हम लोग साथ हैं उनके। काफ़ी संख्या थी आज तो, बहुत ज़्यादा विपुल गोयल जी की। बिल्कुल बहुत अच्छे, हमारे बड़े अजीज़ हैं विपुल गोयल जी, कृष्ण गुजर और बीजेपी काफ़ी अजीज़ हैं। धन्यवाद।